हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Friends, how are you? We are discussing our chapter 5 periodic classification of elements. ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। पहले तो हम लोगों ने ट्राइड्स रूल पढ़ लिया है, ऑक्टेव रूल पढ़ लिया है, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल पढ़ लिया। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, किसने दिया है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हमें डिस्कस करना है क्या, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। ठीक है, एमपीटी मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्लियर है, यानी कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, क्लियर है। तो देखिए, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बना तो उसमें एलिमेंट्स कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वैलेंसी की, क्लियर है, वैलेंसी। On moving from left to right in each period, the valency of an element increase from 1 to 4 and then decrease to 0. वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज द वैलेंसी। जो भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसके एटम में जो उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है, क्लियर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसी पे क्या होती है, उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है। तो जब हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में क्या होते हैं, जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम लेफ्ट टू जब राइट की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारी वैलेंसी होती है, ठीक है, जो वैलेंसी होती है वो पहले क्या होती है, पहले 1 to 4 तक इंक्रीज होगी, ठीक है, 1 to 4 तक, क्लियर है। उसके बाद वो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ तक डिक्रीज होती है, 0 तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारी वैलेंसी होगी पहले क्या होगी, 1 to 4 तक इंक्रीज होती है और उसके बाद 4 to 0 तक डिक्रीज होती है, क्लियर है। ये तो पीरियड की बात हो गई। अब जब ग्रुप में हम करते हैं, ठीक है, ग्रुप में पीरियड में तो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, ठीक है, पीरियड में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जब डाउन की तरफ आते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, रिमेन सेम, मतलब कि वैलेंसी पे कोई चेंज नहीं पड़ता है, क्लियर है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होती है। देखिए, जो एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस और उसकी आउटर मोस्ट सेल के जो बीच की डिस्टेंस है उसको एज अ एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम पीरियड में क्या करते हैं कि एटॉमिक साइज एंड रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ठीक है। जैसे जैसे क्या होते हैं कि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारी एटॉमिक साइज है वो क्या होती है कि घटने लगती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, ठीक है, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ने लगता है, क्लियर है। जैसे जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा हमारे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो इनको बीच का जो फोर्स है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसकी साइज क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, क्लियर है। इतनी सी बात समझ में आई। जब हम पीरियड में क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो जो हमारी एटॉमिक साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, मैंने ये बता दिया। जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो चार्ज है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे उसकी रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। आगे बात करते हैं। अब अगर हम ग्रुप में क्या होते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, अप टू डाउन मतलब कि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो हमारी एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल और जुड़ जाती है, क्लियर है। जैसे ये जो पहले एलिमेंट की अगर आउटर मोस्ट सेल ये है तो जो दूसरा वाला है उसकी आउटर मोस्ट सेल, मतलब उसमें एक सेल और जुड़ जाएगी तो इनके बीच की डिस्टेंस जो हो जाती है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे समझते हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब जो होता है कि टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। देखिए, जितने मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है, और इसलिए उन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर है। तो देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो
पीरियाडिक टेबल में कहाँ पे होते हैं, वो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेंडेंसी जो होती है वो क्या कहलाती है, मेटलिक कैरेक्टर कहलाती है। तो जब हम पीरियड में क्या करते हैं, इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है, ये इट्स डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ने लगते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, ठीक है। और जैसे वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। अब जैसे ही हम ग्रुप्स में आते हैं, पीरियड में तो क्या होती है कि ये डिक्रीज होती है, बट जैसे ही हम ग्रुप में आते हैं तो ये क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। क्यों, कि जो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होने लगता है, ठीक है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होने लगता है, इसलिए जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं कि उनकी जो मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इतनी सी बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी, नॉन मेटलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे जो मेटलिक कैरेक्टर हैं, जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, बट जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्लियर है, तो ये उनकी क्या हुई, नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक हुई। तो ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, राइट हैंड साइड में, ठीक है। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जब आप पीरियाडिक टेबल स्टडी करोगे तो जो हमारे मेटल्स हैं वो तो लेफ्ट साइड में मिलेंगे, ठीक है, बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो राइट साइड में मिलेंगे। जैसे एकदम लास्ट में जो 18th ग्रुप होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारे इनर्ट गैसेज होती हैं, ठीक है। फिर इधर क्या होंगे, ये सब हमारे नॉन मेटल होंगे। बीच में क्या होते हैं, जो मेटलाइट्स होते हैं, यानी कि जो बोथ कैरेक्टर रखते हैं, दोनों के मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है, उनको बीच में जगह दी गई है। क्लियर है, तो इन पीरियड में बात करते हैं, ठीक है। जब पीरियड में हम क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये क्या होती है, जो हमारा नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटल में क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट नॉन मेटल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, वहाँ पे मेटल्स में जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो उसका जो मेटलिक कैरेक्टर था, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे जैसे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। क्लियर है, आगे बात करते हैं ग्रुप में। जब ग्रुप में क्या होता है कि जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे, ठीक है, ग्रुप में जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने की वजह से ये क्या होगा, इनकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आई। एक चीज़ और इसमें बचा है क्या, देखिए, लेफ्ट साइड में हमारे क्या हो गए, मेटल हो गए, राइट साइड में क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। जो बीच की जगह दी गई है वो मेटलाइट्स को दी गई है या सेमी मेटल्स को दी गई है। क्लियर है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल की और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, सिलिकॉन हुआ, ठीक है, इन सबको बीच में जगह दी गई। इनका यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एज अ सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, ठीक है। इन सब ऐसा क्यों किया जाता है कि ये दोनों के नेचर शो करते हैं। और इनको कहाँ पे जगह दी गई है, जो हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है इसके बीच में, ठीक है। वही बात यहाँ पे कही है, इन द मिडिल ऑफ पीरियाडिक टेबल वी हैव मेटलाइट्स, ठीक है, मेटलाइट्स को, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, बीच में जगह दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज ये था आपका चैप्टर 5। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई भी टॉपिक बची नहीं हुई है। आज आपका सिलेबस एकदम कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बस चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है। क्लियर है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अपनी स्टडी को बनाए रखिए। थैंक यू।